बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपको GNN की तमाम इंतज़ामिया की जानब से और मुझ खाकसार की जानब से चांद रात मुबारक हो। मेरी आज की 3 टॉप स्टोरीज़ हैं, जिसमें सबसे पहली मेरी बड़ी खबर है, बड़ी मुलाकात हुई है आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ। दूसरी जानिब बड़ा ऑर्डर है और बड़ी कुर्बानी भी हो गई है तैयार, इस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ आज भी नाज़रीन IMF जो है वो इमरान खान की वापसी का मुंतज़र है, जबकि शिकस्त का खौफ है या मुस्लिम लीग नून को कुछ और प्रॉब्लम है। उन्होंने अभी तक इलेक्शन कागजात जमा नहीं करवाए इलेक्शन कमीशन में और टाइम गया सुपुर्द खुदा, जबकि PTI ने कागजात टिकटें शिकटें वंड दी हैं। और ये जो टिकटें दी हैं इसमें क्या मामलात है, कोई गपला शपला तो नहीं है। इन तमाम बातों पर आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं। आपको याद होगा पिछले वीलॉग में मैंने आपको एक खबर ब्रेक की थी, जिसमें मैंने अर्ज़ किया था आपसे कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब की मुलाकात हुई है ISI चीफ के साथ। और ये बड़ी मुलाकात की खबर हमने जब आपको दी थी तो उसमें ये आपको कहा था कि इसके असरात नज़र आना शुरू होंगे। आपको असरात नज़र आना शुरू हो चुके हैं। ईद गई ये लंग। जो ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरब नहीं जा रहे और जनाब पिछों उनकी सस्पेंशन हो जानी है, तलबी हो जानी है, लेकिन मैंने आपको कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अभी तक ठीक है और ठीक जा रहे हैं। लिहाजा आज चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी तो किया है, लेकिन ईद गई जे लंग। क्योंकि उस मुलाकात में जो बात हुई थी, उन्होंने कहा था चीफ को, पिछले व्लॉग में भी आपको याद होगा मैंने कहा था कि जनाब चीफ साहब ने कहा है मैंने तो वो करना है 14 मई जो कानून है उससे बाहर मैं नहीं जाता। 2 + 2 4 होते हैं, 2 + 2 22 वाला कोई चक्कर चीफ जस्टिस की किताबों में है ही नहीं नाजरीन। लिहाजा उन्होंने कहा था कि बातचीत का कोई वक्त दिया जाए, कोई टाइम दिया जाए, जिस पर उन्होंने वादा किया था कि ईद। लिहाजा अब ईद गई जे लंग और चीफ जस्टिस साहब ने आज फिर अदालत जड़ियाँ लगियां ने उसमें उन्होंने कहा है कि 26 अप्रैल को सियासी जमातों के दरमियान इजलास है। लिहाजा 27 अप्रैल तक तमाम जो सियासी राब्ते हो रहे हैं उस राब्तों की रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराई जाए, हुक्मनामा है। अब ज़रा खबर ले, बारीक बात गौर कीजिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान स्वेटर बुन रहे हैं, गंड से गंड, गंड से गंड। वो यूं करके त्रोपे नहीं लगा रहे, वो एक के साथ एक चीज़ को बांधते चले जा रहे हैं, जल्दी कोई नहीं कर रहे। एक साइड पर जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि हुकूमत के साथ एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, जब एस्टैब्लिशमेंट की मुलाकात होती है तो उस वक्त चीफ सख्त चीफ रवैया रखने वाले नरम रवैया रखते हैं। वो नरम रवैया रख कर उनको कहते हैं कि ठीक है, अगर आप ये काम करवा सकते हैं तो फिर आप टाइम ले लें। उन्होंने टाइम दे दिया। अब चीफ ने एक और मजबूती का दामन, कैसे? अगर ईद के बाद भी सियासतदान इकट्ठे नहीं होते तो वो जो भाईजान आए थे, वो भाईजान ने बात की थी कि मुल्की मफाद में मेरे ख्याल के मुताबिक कंसेंसस होना चाहिए, जिस पर दोनों बड़ों ने यह कहा था हाँ कंसेंसस होना चाहिए। तो फिर कंसेंसस नहीं होता तो चीफ स्ट्रांग हो गया ना। वो जो साहब आए थे थोड़ा सा एक स्टेप उनको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने वादे पर कायम टाइम फ्रेम दिया। वो अगर कंसेंसस नहीं लेके आते तो फिर दुश्वारी होगी। जी हाँ नाज़रीन, आप ज़रा कंपाइल करें ना, आज के सारे दिन को मैं आपको 1.5 मिनट में कंपाइल कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए हज़रत किबला बिलावल भुट्टो साहब की, तो बिलावल भुट्टो साहब, अब मैं आपको 2 लाइनें इन तमाम अफराद की बताता हूँ ताकि फिर तजिया करने में भी और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। बिलावल भुट्टो ने आज लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन 3-4 फिक्रे जो मुझे समझ आए हैं, जो काम किए हैं, वो मैं आपको पेश कर देता हूँ। बिलावल भुट्टो कहता है बैकडोर से 1 यूनिट लागू करने की साजिश की जा रही है। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन साजिश है। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। पंजाब में इलेक्शन पहले हुए तो नताइज दूसरे सूबों पर भी असरअंदाज होंगे। अच्छा, बहुत बड़ा फिक्रा क्या दिया, अक्सरियती फैसला हमारे सर पर बंदूक की तरह रख कर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी गन पॉइंट के ऊपर फैसला हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है।
मौलाना फजलुर रहमान को मैं कायल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब मोहतरम बंदूक सर पर रख कर आगे। फजलुर रहमान की भी 4 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। फजलुर रहमान साहब तो बहुत अग्रेसिव थे, वड्डी अग्रेसिव। खबर दूँ आपको, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये लंदन हुक्म के मुताबिक हुई है। जी हाँ, मैं सोच समझ कर बात कर रहा हूँ, अपने ज़राए से तस्दीक के बाद बात कर रहा हूँ कि फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल लंदन में फ़ोन किया और बाद अज़ाम गुफ्तगू शनीद के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने फिर लंदन फ़ोन किया और बाज़ाब्ता ब्रीफिंग दी। लेकिन फजलुर रहमान क्या कहते हैं? अदालत इमरान खान को सियासत का महवर बना रही है, इनसे मुज़ाकरात पार्लियामेंट की तौहीन है, इंशाअल्लाह मुज़ाकरात की नौबत नहीं आएगी। फजलुर रहमान कह रहे हैं, बिल्कुल सेपरेट जा रहे हैं, बिल्कुल तस्वीर का दूसरा रुख है। अदालत अपनी पोजीशन वाज़िया करे। फजलुर रहमान कह रहा है कि अदालत अपनी पोजीशन वाज़िया करे। क्या वो अदालत है या पंचायत? अदालत कह रही है कि इमरान खान से बात करे। बहुत सख्त फिक्र। अच्छा जी, वो कहते हैं कि इस बेंच के सामने पेश होकर यकीन दहानियाँ मैं कोई निजी करानियाँ, बात है साफ। अब साथ ही चीफ जस्टिस साहब के 4 फिक्रे ले ले। चीफ जस्टिस साहब ने 5 सवाल पर मुश्तमल अपना तहरीरी हुक्मनामा आज जारी कर दिया। 26 अप्रैल की उन्होंने जो डेट दी है उसमें उन्होंने कहा कि तुसी ठीक है जी, ओ घोड़िया तेरा नहीं तेरे सवार का मुँह मारदा है, तारीख दे दो जी, ईद लंघन दो जी, ईद तक ये निगोसिएशन जो बैकडोर डिप्लोमेसी है सारी चलती रहे। आप 27 तारीख को जनाब सियासी राब्तों की पेशरफ्त जो है वो लेके मेरे पास आना और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जनाब करना है या नहीं। ताहम उन्होंने कहा 14 मई को पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लक फैसला बरकरार है। चीफ जस्टिस भी अपनी जगह पे वहीं के वहीं खड़े हैं। अब नाज़रीन, इन तमाम गुफ्तगू के बाद अगर आप गौर करें तो बातें वही हैं जो मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ। इलेक्शन तो कोई नहीं जोड़े, सीधे साफ गल, क्रिस्टल क्लियर। शहबाज साहब ने ये फैसला कर लिया है। एक फिक्रा शहबाज साहब ने भी आज बात की है, एक फिक्रा सिर्फ आपको कोट कर दूं ताकि आपको ये इस सीक्वेंस में सारी बात समझ में आएगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि रियासत को बचाने के लिए अपना सियासी असासा कुर्बान करने में एक लम्हा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। मैं रेडी हाँ भाईजान, सुप्रीम कोर्ट तुसी फैसला कर दियो, मैं कुर्बानी का बकरा बनने को तैयार है, तुसी वड़ दियो। इलेक्शन मैं नहीं कराना क्योंकि बाहुकम लंदन उन्होंने कह दिया है कि फजलुर रहमान साहब आ जाए सामने और शहबाज साहब आ जाए सामने। क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर साहब को नाहल कर देंगे। आप कर दे, असम्बली तो डिजॉल्व नहीं कर सकते ना, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। अब जब दूसरा प्राइम, गौर कीजिएगा, खबर दे रहा हूँ, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा तो फिर मामला चलना शुरू हो जाएगा। जब चलना शुरू हो जाएगा, सितंबर साहब रवानगी, नवां साहब आमद, काजी फाइज ईसा ने भी तो आना है ना। देखें, जब भी आईजी पंजाब या चीफ सेक्रेटरी चेंज होता है ना तो फिर सारी सीक्वेंस तब्दील हो जाता है, सारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र दोबारा होती है। इसी तरह बड़े उद्योगों का भी यही हाल है। अगर ये साहब जाते हैं, दूसरे साहब आते हैं, जून का बजट आ जाता है, जब जून का बजट आ जाता है तो प्राइम मिनिस्टर पेश, क्या निगरान सेटअप वो पेश नहीं। नाजरीन नहीं, मैं इसलिए आपको पहले इंट्रो में कह चुका हूं कि IMF ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि जनाब हमने आपको पैसे तो दे रहे हैं लेकिन इन पैसों के हवाले से अगले जो 5 साल हुकूमत जिसने करनी है हम तो उसको भी लूप में लेंगे, हम डील भी उसके साथ करेंगे। और बात यह है कि अगर इमरान खान ने वापस आना है या किसी ने भी वापस आना है, ये बात IMF के इल्म में है कि हुकूमत इसी तरह डील करती है। हुकूमत के साथ जो डील करना इस तरह नहीं है कि अगर हिचकोले खाती हुई हुकूमत हो तो IMF बड़े पैसे दे दे। लिहाजा IMF ने फैसला किया हुआ है और ये मुझे कभी उम्मीद है कि IMF इमरान खान की वापसी की मुंतज़र है और जब तक कंसेंसस सियासतदानों का नहीं होगा बड़े पैसे नहीं आएंगे।
अब डार साहब ने जो काम किया है या तो वो बहुत ही को अच्छा बड़ा काम होएगा जिस तरह प्रेशराइज किया है, या फिर डार साहब ने मरवा दिया है नाज़रीन। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बड़ी खबर भी देता जाऊं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्ज़ा साहब, आपको याद होगा जब मैं आपको वीलॉग में बताया करता था कि साहिद शमशाद मिर्ज़ा जो है वो नंबर 1 पे जा रहे हैं, और जनाब अगर ये हाफिज़ साहब को ये ना हुए तो फिर वो होंगे। मुख्तसरन 2 बंदों 4 स्टार, जिनमें साहिद शमशाद मिर्ज़ा साहब जो है वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के उहदे पर इस वक्त है। खबर दे रहा हूँ आपको कि ये मुलाकात इवें मुलाकात नहीं थी, बड़ी मुलाकात थी, क्योंकि ये उसी सीक्वेंस में मुलाकात है जो ISI चीफ की मुलाकात हुई है चीफ के साथ, और अब दूसरी साइड पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ साहिद शमशाद मिर्ज़ा साहब की। इसके असरात भी आपको नेक्स्ट वीक में विदिन 10 डेज़ में नज़र आएंगे कि ये मुलाकात क्यों हुई थी। और ये मुलाकात इसलिए हुई है कि साहिद शमशाद मिर्ज़ा एक बहुत अपराइट अफसर है और फ़ौज में उनका एक बड़ा किरदार है। मैंने पिछले वीलॉग्स में भी आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने अपनी सारी जदादा शदादा ये वो फौज के नाल लाती, ना को पैसा जिंदगी इधर दा जो कमाया रिटर्न वापस फौज को कर दिया। बहुत उनका एक मोराल है ऐसा जिनमें लोग समझते हैं कि साहिद शमशाद मिर्ज़ा गल वाला भाई है, और वो जब चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर शहजाद हुसैन भट्ट या आपसे मुलाकात करके कोई कंसेंसस करवाने की कोशिश करता तो अपनी बात पे वो देते हैं पहरा। लिहाजा इस जानब जो है मुलाकात है, इसके अगले 8 से 10 रोज़ के अंदर आपको ये बात सामने आ जाएगी। लेकिन पंजाब में 14 मई इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुकूमत को मेरा ख्याल है बंद गली में ले जाने ले गया है, बल्कि वो सीधा ही मैं फिक्रा कह देता हूँ कि चीफ जस्टिस ने तो बात सीधी कर दी है ना। उन्होंने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा है कि 14 मई का फैसला वापस नहीं हो सकता है, फैसला वापस लेना मजाक नहीं। दूसरी जानिब आपको मैंने अभी जो फजल रहमान और बिलावल की बात कही और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात कही, तो मेरा ख्याल है कि गेम तो डल चुकी है। अब जी का जाना वो क्या कहते हैं वो ठहर गया, बस अब रस्म होना बाकी है। अगर 10 दिन के अंदर अंदर मामलात ना हुए तो इधर नून लीग ने नाज़रीन पंजाब में कागजात ने क्या कोई टिकटा शिकटा नहीं गया, लेकिन PTI ने जो काम किया है, मुझे वैसे खान साहब की एक बात समझ में नहीं आती। कौमी असम्बली चंगे भले बैठे हुए तोड़ देती, 2 सूबाई असम्बलियाँ वो भी किया जी डिज़ोल्व। चौधरी परवेज लाई पिट मार के कि जनाब रुक जाओ, तो साहब ने कहा नहीं। अब फिर टिकटों की तकसीम के साथ एक नया तनाज़ा उठ रहा है। उसमें देखें अपने टिकट जो है वो शाह महमूद कुरैशी को नहीं मिली, पंजाब की MPA की टिकट फवाद चौधरी को नहीं मिली, हमाद अजहर को नहीं मिली, ठीक है। वड्डे वड्डे CM के जिन्हें उम्मीदवार सी सब फारग। अब CM पंजाब के उम्मीदवार रह गए हैं, फिर वही उस्मान बुज़दार हज़रत किबला वही अरकान पंजाब असम्बली में शामिल होंगे, जबकि मियाँ असलम इकबाल दूसरा घोड़ा शामिल होगा। तीसरा सिर्फ वाहद घोड़ा जो सबसे तेज़ हैवी वेट घोड़ा है वो है चौधरी परवेज लाई साहब। चौधरी परवेज लाई साहब, उस्मान बुज़दार साहब, असलम इकबाल साहब, ये अपना ज़ेन इमरान खान साहब ने मार्केट में दे दिया है कि मेरे पास ये 3 उम्मीदवार है और चौथा उम्मीदवार वज़ीर आला पंजाब का कोई नहीं है। ताहम उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का जो बेटा है उसको भी टिकट ज़ैन कुरैशी को 217 मुल्तान से उन्होंने वो ज़रूर दिया है। इसके साथ साथ जो साबका एजुकेशन हमारा मिनिस्टर था मुराद रास, उनके बारे में भी इतला थी कि उनकी कोई शादी जो है वो सिस्टर की शादी उधर मुस्लिम लीग नून के घर, वो सारी बातें वो चल रही थी। ताहम कुछ उन पर इल्ज़ामात थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से। इमरान खान साहब ने मेरे ज़राए के मुताबिक एक शख्स को कहा है कि भाईजान मैंने करप्शन के कागजात डॉक्यूमेंट्स आंखों से देखे हुए हैं, इसलिए ये मेरा चाहे वज़ीर है या एजुकेशन मिनिस्टर या बहुत तगड़ा है, मैंने इसको भी टिकट नहीं देना है। यासर हमायूं चकवाल से टिकट वो भी जनाब उन्होंने कहा मैंने नहीं देना। यास्मीन राशिद 6 दफ़ा जनाब इलेक्शन हार चुकी है, बार इलेक्शन हार दी है, लेकिन यास्मीन राशिद साड़ी भैन है, यास्मीन राशिद को फिर टिकट दे दो। मियाँ आबाद फ़रूक साहब एक नए शख्सियत आई हैं और इल्ज़ाम है कि पार्टी के फ़ंड में उन्होंने को अच्छी खासी तादाद दी है। नाज़रीन बात क्या है, बात देखें ये है, बंदे बड़े मैटर करते, मैं वाइंड अप करता हूँ, बंदे बड़े मैटर करते हैं। अब आप गौर करें पंजाब का जो प्रेसिडेंट है एजाज चौधरी,
क्या ये जमात इस्लामी से जब निकले थे तो करप्शन पे निकले थे? इसको भी चेक कर लें। क्या अब 3 दिन पहले आपको एक वॉइस मैसेज मिला है 10 लाख रुपया दे दे, 2 करोड़ रुपया दे दे, इमरान खान के साथ मुलाकात करा देता हूँ, पार्टी टिकट जो है वो देनी है, लेनी है। अल्लाह करे वो सारी वॉइस गलत हो, एजाज चौधरी बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन इसके साथ साथ राजा रियाज की भी बात कर लें। अगर पीटीआई के बंदे की बात की है, राजा रियाज साहब ने जो बयान जब सिपा सलार पाकिस्तान अब कौमी असम्बली के सेशन में आए, वो उनका शॉर्ट सुना आपने? खुदा की कसम मैं उस पर कमेंट ही कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ राजा रियाज साहब को। आप यकीन करें, मुझे वो वक्त भी याद है जब पंजाब असम्बली में मैं बतौर रिपोर्टर, एक अखबार का चीफ रिपोर्टर था और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तो जनाब वहाँ लंबी बात है मुख्तसरन कि वहाँ पर मुजाहरा हो रहा था, स्पीकर की जानब लपक रहे थे तमाम, राजा रियाज साहब भी वही मौजूद थे, कागज़ फाड़े वो सामान की तरफ थे। एकदम हमने देखा ऊपर गैलरी में बैठे हुए कि एक शख्स बेहोश हो गया। वो अल्लाह जनसीब करे एसपी सिक्योरिटी थे पंजाब से, नासिर साहब, वो आए, उन्होंने पानी शानी पिलाया, छठे छूटे मारे, वो बंदा उठा। जब वो बंदा बाहर आया, हमने कहा सर ये क्या हुआ? उसने कहा हाँ मैं तो मजाक कर रहा था। जी हाँ, उनका नाम अपोजिशन लीडर है, राजा रियाज साहब ही थे जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा। नॉन सीरियस, वो सियासतदान, बड़े सियासतदान हैं। क्या पंजाब असम्बली थी, क्या अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के था? हमारे सियासतदानों को भी सोचना होगा हम टिकट किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। पार्टी फंड लेने से और देने से अच्छे फिर सियासतदान सामने नहीं आते। जो बीज बोएंगे वही कल को फसल काटेंगे। शुक्रिया नाज़रीन, आज के वीलॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।